माता, मासी और नानी के साथ 5-7 पुत्रियां, 1-2 पुत्र, ऐसे 10-12 लोगों का एक परिवार गठित किया गया, जिनमें रक्त का संबंध नहीं है, ये भाव संबंधों का परिवार है। आप सब जानते हो कि जननी जन्मती है पर माँ सहेजती है। नारी निकेतन की वो नारी जो निरुद्देश्य जीवन जीती है, अगर उसकी गोद में ऐसे बच्चे आ जाएं जो माँ पिता से वंचित हैं, तो 2 अधूरे मिलकर एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। वात्सल्य की परिकल्पना का अंकुर जो प्रस्फुटित हुआ, वो यशोदा माँ और कन्हैया के भाव संबंधों के बीच में प्रकट हुआ। कन्हैया की माता देवकी थी, लेकिन उनको पालने वाली माता यशोदा माँ थी। आधी रात को भी आप किसी को जगा के अगर पूछेंगे कि कान्हा की माँ कौन थी, तो आपके मुख से यशोदा माँ का ही नाम आएगा। इसका अर्थ है कि त्याग के हस्ताक्षर इतिहास के माथे पर अक्षुण्ण होते हैं। हमारी भावना और हमारी प्रेरणा का केंद्र बिंदु यहीं से प्रस्फुटित हुआ। कल्पना हुई 5 कमरों का घर, एक घर में माँ, मौसी, नानी, बेटे, बेटियां, और मेरे गुरुदेव ने इन सब संतानों को नाम दिया, गोत्र दिया। अब ये संतानें रोहित परमानंद, राघव परमानंद, ऋषभदेव परमानंद, रिद्धि सिद्धि परमानंद इस नाम से पुकारे जाते हैं। गुरुदेव ने अपना लिया, गोत्र दे दिया। नियति ने वृंदावन धाम पहुंचा दिया। वात्सल्य ग्राम के पालने से यात्रा प्रारंभ होती है। बच्चे बच्चियां पढ़ लिख कर बड़े बनते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, अच्छे अच्छे पदों पे जो है वो सेवारत होते हैं, और फिर उनका विवाह करके उनको समाज में स्थापित किया जाता है। ये भाव संबंधों का परिवार है वात्सल्य परिवार, जहाँ नारी निकेतन, महिला आश्रम और वृद्धाश्रम, बाल आश्रम, अनाथ आश्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। सब एक दूसरे से अंतर्गुंफित, एक दूसरे के भावनात्मक और एक दूसरे की आत्मिक तृप्ति का कारण बनते हुए सफलतापूर्वक आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं और सक्षम होकर समाज को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। वात्सल्य यही है वात्सल्य।